क्रैक डाउन किया गया है जमात इस्लाम के ऊपर और कुछ अलगाववादी नेताओं के ऊपर। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता GM सरूरी साहब हैं। सरूरी साहब, ये जो बैन किए गए हैं, कुछ दफ्तरों को सील किया गया है जमात इस्लामिया, क्या आपको लगता है क्या एक सही कदम है? जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि कुछ आतंकी गतिविधियों के साथ लिंक बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसके साथ लिंक है। अगर उसका कोई सबूत हो तो वो सबूत के मुताबिक वो कर सकते हैं। मगर जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जमात इस्लामी पिछले डेकेड्स से चल रही है। इनके स्कूल चल रहे हैं, इनके 10+2 स्कूल चल रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे ख्याल में लगभग 300 से ज़्यादा स्कूल पूरी रियासत में चल रहे हैं पिछले 60 सालों से। और उसके बाद मेरे ख्याल में लगभग हज़ारों की तादाद में नौजवानों को रोज़गार भी मिल रहा है। हमारे किश्तवाड़ की बात जो आई, जो 2-3 लोग, एक इकबाल साहब मलक हैं, वो एक न उसको पॉलिटिक्स के साथ वास्ता, न किसी हमने देखा ज़िंदगी में। पहले वो डॉक्टर था, पहले उसके बाद गवर्नमेंट से रिटायर हुआ, इस्लामिक कल्चरल जानता है, इस्लाम उसके अलावा हमने कभी उसको कुछ देखा नहीं। हाँ, अगर कोई सबूत किसी का हो तो उसके एक्शन लेना चाहिए। एक जर्नल, एक इस्लामी तर्ज अमल को, एक इस्लामी नज़रियात के मुताबिक किसी को पकड़ना, ये जमहूरियत नहीं है। लिहाजा अगर कोई सबूत है, कोई जुड़ा है मिलिटेंसी के साथ, तो उस सबूत के बाद पेश करके रहना चाहिए। वरना पूरी रियासत में एक जमात को बंद करना, उठाना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई हकीकत की बात है। जो ये क्रैकडाउन हो रहा है या फिर अलगाववादियों की सिक्योरिटी ली जा रही है, क्या अगर ये लिंक अगर कहीं ना कहीं इस जमात इस्लामिया के अगर लिंक निकलते हैं, जिस तरह से नोटिफिकेशन आपने भी पढ़ी होगी, तो फिर क्या इस तरह का जो कार्रवाई की जा रही है? जहाँ पर आतंकवादी की बात है वो मामला अलग है। वो तो देश का काम है। जो देश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे गलत है तो उसको एक्शन लेना जायज़ है। मगर जमात इस्लामी उग्रवादी जमात तो नहीं है ना। अगर साबित करते हैं उग्रवादी जमात है, कोई प्रूफ्स हैं, तो हम मानते हैं। मगर आम लोग जो हैं, जो इस्लामी कल्चर से जुड़े हुए हैं, इस्लामी नज़रियात से जुड़े हुए हैं, दीनी तालीम स्कूल में बच्चों को देते हैं, मेरे ख्याल में ये सही कदम नहीं है। सर साहब, किश्तवाड़ काफ़ी बार सुर्खियों में रहता है। पीछे जो परिहार ब्रदर्स की भी किलिंग हुई, उसके बाद फिर कुछ इस तरह के भी हालात बने। आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी हैं, तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से तैयार है किश्तवाड़ के अंदर? देखिए, आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का जो आपने क्वेश्चन किया, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात। आप इतना अंतर देखिए कि इंदरवाल में कांग्रेस पार्टी का MLA है, किश्तवाड़ में बीजेपी का है, डोडा में बीजेपी का है, भद्रवाह में बीजेपी का है। इंदरवाल में ये राइट्स क्यों नहीं होते? इसकी वजूहत क्या है? साथ साथ इलाका एक, डिस्ट्रिक्ट एक, इसकी वजूहत क्या है? पोलराइजेशन कौन करता है? हिंदू मुसलमान की लड़ाई कौन कराता है? ये तो ये लोग कराते हैं। लिहाजा इनको, ये लोग जो कराते हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। इससे आपसी दूरियां बढ़ जाती हैं। अगर सियासत करनी है, सियासत धर्म के नाम पे नहीं करनी चाहिए, जो पिछले 4 सालों में हमने देखा है। कांग्रेस ने, आपने देखा कि इसमें इंदिरा गांधी ने जान दी है, राजू जी ने जान अपनी दी है मुल्क की अखंडता और एकता के लिए, वो कदम उठाए हैं। अगर आज जंग चल रही है तो आपने देखा कि इंदिरा जी के वक़्त में वो जंग हुई कि पाकिस्तान में वो सबक सिखाया उन्होंने। वैसे आज की बात जो कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन हर चीज़ में जो मिक्सअप कर रहे हैं, आपसी हमें लड़ा रहे हैं। आज तो मुल्क के लिए हर एक इंसान इकट्ठा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जो भी है, वो मुल्क के खातिर आज सब इकट्ठा करे। मगर जहाँ पे ताल्लुक़ है ये इसको इस तरीके से करना कि हिंदू मुसलमान के साथ लड़ाना, मुसलमान को जमात इस्लामिया को भी बैन करना एक आने वाले इलेक्शंस का स्टंट हो सकता है? मैं कहता हूँ ये इलेक्शन का ही कोई मसला है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए जी, आज सैकड़ों के हिसाब लोगों को अंदर करना, अगर कोई जमहूरियत है, कानून है, ये मुल्क जो, इस मुल्क का कानून सबसे अफजल है, सबसे जुडिशरी जो इस हिंदुस्तान की मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका भी आदर करना चाहिए। अगर किसी की गलती है तो उस पर सज़ा मिली, बगैर गलती के सज़ा देना ये नामुनासिब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे GM सरूरी, और उनका कहना है कि अगर जमात इस्लाम के किसी तरह के भी लिंक मिलते हैं तो तभी कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बिना पे कार्रवाई करना एक सियासी जो है स्टंट भी हो सकता है। देखते रहिए JK मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चौधरी जी के साथ JK मीडिया के लिए।